बस बहुत हुआ। अब मैं इन बोरिंग स्टेशनरीज का यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मार्केट में आजकल कितने ज्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक से करवाई स्टेशनरीज आ गई और मैं अभी भी इन बोरिंग स्टेशनरीज का यूज कर रही हूँ। नो वे। चलो फिर साथ मिलकर इन्हें एक क्यूट एंड एस्थेटिक से लुक देते हैं और देते हैं अपने स्टडी टेबल को एक कवाई मेकओवर। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे DIY शेयर करने वाली हूँ जो हर स्टूडेंट्स के पास होने ही चाहिए। आज क्या क्या बनाया चलो वो देख लेते हैं। तो मैंने बनाए हैं दो इस तरह के पेन होल्डर जिसमें से एक रोटेटिंग और यूनिक से पेन होल्डर है और दूसरा वाला नॉर्मल है लेकिन जिसे तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और मैंने बनाया एक DIY ऑर्गेनाइजर। अगेन हमने बनाया कुछ पेंसिल जिसे पहले वाला तो मैंने बैक थीम बनाया और दूसरे वाला बनाया मैंने एकदम मार्केट जैसा। और मैंने बनाया कुछ क्यूट सी कवाई नेम स्लिप, बहुत ही एस्थेटिक से बुक मार्क और बहुत ही प्यारे प्यारे से बैक चार्म और लास्टली बहुत ही क्यूट से पेन टॉपर। चलो फिर बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला DIY बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड यूनिक होने वाला है जिसके लिए मैंने यहाँ पर टेप रोल का यूज किया। आप इस तरह से किसी भी कार्डबोर्ड को रोल करके ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेप रोल के अंदर और बाहर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दो सर्कल इस तरह से ड्रॉ करके कार्डबोर्ड पर कट कर लिया। अब जो भी हमारे टेप रोल के बाहर का हिस्सा निकला हुआ है उन्हें भी हम फिक्स कर देंगे। तो अब फेविकॉल लगाकर हम जो भी पहला वाला जो हमारा सर्कल था उसे हम इस पर स्टिक कर देंगे और अंदर वाले सर्कल के ऊपर हम इस तरह से किसी भी कैप से जो भी आपकी टेप रोल का साइज हो उसके अकॉर्डिंग आप कैप का यूज करना। मैंने इस तरह के आपको दोनों दिखा दिए हैं और यहाँ पर मैंने कैप को रख कर उसे ड्रॉ कर लिया था एंड बीच में से कट कर लिया। तो मैंने इस तरह के दो सर्कल दोबारा बना लिए थे क्योंकि कार्डबोर्ड जो है हमारा वो बहुत थिन है और जो हमारा कैप है वो मोटा था, तो इसलिए उसे लेवल करने के लिए मैंने यहाँ पर दो तरह के सर्कल्स लगाए। तो शायद यहाँ पर मुझसे वो क्लिप मिस हो गई है, तो हमने जो ये सर्कल को अंदर की तरफ कट किया था उससे हम टेप रोल के अंदर स्टिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया और उनका मेजरमेंट इसी अंदर वाले सर्कल के अकॉर्डिंग होगा और क्योंकि मेरा कार्डबोर्ड थोड़ा थिन है तो इसे थिक करने के लिए मैंने यहाँ पर इसके दो लेयर अप्लाई किए और कुछ इस तरह के शेप में इन्हें हमने ड्रॉ करके कट कर लिया था। यहाँ से देखो इसमें मैंने किस तरह से कट लगाया। एक कार्डबोर्ड में मैंने नीचे की तरफ कट लगाया और एक में ऊपर में। आप सभी को हम यहाँ पर पेपर से कवर कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेपर ले सकते हैं, इवन आप कलर भी कर सकते हैं। रोल के अंदर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक और सर्कल कट कर लिया था और उस पर हम अपने कैप को स्टिक कर दिया था जिसकी क्लिप मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने उसे पेपर से कवर कर दिया। तो अब हमारी रॉकेट लॉन्च होने के लिए एकदम रेडी है। पर रुको इसकी छत भी तो बनाना पड़ेगा ना। अभी तो ये साइड में रखते हैं, हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब हम बारी आती है अपने टेप रोल को कवर करने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया और उसे थोड़ा सा गीला करके मैंने उसके ऊपर की लेयर को निकाल दिया है। तो इस तरह का एक टेक्सचर मिल जाएगा। तो जब तक ये सूखता है हम कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थिक A4 साइज का पेपर लिया और उसके ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल फुल सर्कल नहीं होगा, सेमी सर्कल होगा, लेकिन पहले हम सर्कल ही ड्रॉ करेंगे। तो उसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं। तो जो हमने ये रॉकेट जैसे बनाया उसके चारों कॉर्नर को हम अच्छे से मेजर कर लेंगे और एक प्लस का साइन बना लेंगे। फिर उसके अराउंड ही हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और जैसे मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके सेंटर में भी हम एक हाफ सर्कल मतलब कट कर लेंगे और उसके कटिंग को हम संभाल के रखेंगे। तो जो हमने पहले कटिंग किया है उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे और जो कटिंग वाला पार्ट है उससे रख कर इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो पीछे की तरफ थोड़ा साइड में स्पेस छोड़ना सो दैट हम इसे ये वाले पेपर पे स्टिक कर सके। देखो शायद मैं समझाऊं तो आपको समझ में ना आ रहा हो, वीडियो को ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। अब हमारा टेप रोल भी सूख गया था तो मैं यहाँ पर इसे कलर कर दे रही हूँ क्योंकि इस तरह के टेक्सचर पे पेपर चढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कलर करना पड़ा। और कलर जब मैंने किया तो उसका पिंक कलर अलग आ रहा था और हमारे जो ये हमने सेमी सर्कल बनाया उसका कलर अलग आ रहा था। फिर मैंने उस पर भी वही पेंट लगा दिया और क्योंकि गलती से पेंट इसके नीचे वाले पोर्शन में भी लग गया था फिर मैंने उसे भी स्किन कलर से पेंट किया। तो चलो इतने सारे ताम झाम के बाद ये रॉकेट की टोपी तो रेडी है, हम इसे भी असेंबल कर देते हैं और इसके बाद हम बाकी सारे पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो हमने जो ये रॉकेट जैसी बनाई है उन्हें आपस में असेंबल कर लेंगे और इसे थोड़ा कवाई स्टाइल देने के लिए हम यहाँ पे इसे स्टिकर से डेकोरेट कर देंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब बारी आती है आइडिया नंबर 2 की, जो कि 3 in 1 होने वाला है। अब वो कैसे होने वाला है तो चलो बताती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह की खाली बॉटल का यूज़ किया। आप किसी भी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बनाने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर सिर्फ ये बॉटल ही समझ में आई। तो उसमें हम अच्छे से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद हम उसे एडजस्ट करके कट कर लेंगे। अगर ऊपर का पार्ट आपका अनइवन हो तो आप उसे आयरन की मदद से इवन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में नॉइजेस मिल रही हो तो वेरी सॉरी, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो इतनी ज़्यादा नॉइजेस आती हैं चारों तरफ से कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी वॉइस ओवर के टाइम ही क्यों आती है। जो भी क्राफ्टर होंगे वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे।
अगर सच में रिलेट कर पा रहे हो तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट क्ले से इसे इस तरह से रोल करके कवर कर दिया। तो को मैंने यहाँ पर 2 क्ले दिखाई जरूर थी, लेकिन यूज सिर्फ एक का ही हुआ है। इनको थोड़ा कवाई लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर इनके ऊपर एक क्राउन भी लगा दिया, और इसे थोड़ा और ज्यादा क्यूट बनाने के लिए मैंने इस पर ब्लश ऑन भी अप्लाई कर दिया। इसे क्योर करने के लिए आप वार्निश भी लगा सकते हैं, मैंने इस पर क्लियर नेल पेंट अप्लाई कर दिया था। तो चलो अब आपको दिखाते हैं इसे 3 तरह से यूज कैसे किया जा सकता है। तो पहले यूज में आप इसे यूज कर सकते हैं एज अ पेन होल्डर। दूसरे यूज में आप इसे एज अ फ्लावर पॉट की तरह यूज कर सकते हैं। और तीसरे यूज में आप इस पे अपनी वैनिटी के छोटे मोटे मेकअप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर बना के अपनी वैनिटी पे या फिर ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे तो ट्रस्ट मी बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लुक देगा। ओके, तो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट DIY, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो पहले वाले DIY का हमने 2 आइडिया शेयर किया आपके साथ। तो आइडिया नंबर 1 का A और B था। यहाँ पर मैं दूसरा DIY शेयर कर रही हूँ जिसका अगेन A और B 2 पार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरह के पेंसिल पाउचेस बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थिक A4 साइज पेपर लिया है और कुछ इस तरह के मेजरमेंट पे मैंने उन्हें कट कर लिया था, और इन्हें आपस में हम इस तरह से स्टिक कर देंगे। इन्हें थोड़ा कवाई लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर प्रिंटेड पेपर भी स्टिक कर दिया। आप चाहे तो इस पर कलर कर सकते हैं, इवन आप इसे वॉशी टेप से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उन्हें हाफ मून की तरह इस तरह से कट करके पेपर से कवर कर देंगे। तो देखो मैंने प्रोसेस को बहुत ज्यादा खींचा नहीं है, बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल नहीं दिखाया है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। और सच में इसे बनाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। क्राफ्ट ट्यूटोरियल तो मैं आपको बताती रहूंगी, फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ और बातें कर लेती हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत दिनों से कमेंट करके बोल रहे हैं, और उनका यहाँ पर मैं आप लोगों को कमेंट स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो वो उनका कहना है कि YouTube पर फेस दिखाना ज़रूरी है या फिर फेस कंटेंट वीडियो ही चलेगी। तो डियर मैं आपको बता दूँ कि जो अभी 15 जुलाई को अपडेट आई है YouTube की, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करें सो आपका चैनल तभी मोनिटाइज होगा। अगर आप किसी और की वीडियो का, किसी और की वॉइसेस का यूज़ करते हैं तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। बाकी और कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि आपको फेस दिखाना ज़रूरी है या आपको सामने आना ज़रूरी है। तो प्लीज़ डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप अपनी ओरिजिनल वॉइस और ओरिजिनल कंटेंट का यूज़ करें, किसी के कंटेंट को कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड ना करें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बातों ही बातों में हमारा ये खूबसूरत सा DIY पॉच रेडी हो गया। अब इसमें आप जो चाहे वो रख सकते हैं, है ना। ये कितना ज़्यादा कवाई एंड एस्थेटिक। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट DIY, आई मीन इसी के पार्ट 2 पर। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का एक सेलोफिल था। आई मीन जो कपड़े के साथ थैले वगैरह नहीं मिलते, जिसमें मोस्टली आजकल कपड़े जो सूट्स वगैरह होते हैं इसी तरह के बैग में रखे हुए मिलते हैं। तो मुझे ना कचरे में, आई मीन जब मेरी मम्मा झाड़ू लगा रही थी तो इस तरह का एक कटिंग मिला, तो मैंने उठाकर उसे बहुत टाइम पहले रख दिया था। मुझे नहीं पता था कि शायद आज ये काम आने वाला है। तो ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो मैंने सबसे पहले इसे टिश्यू से क्लीन कर दिया एंड देन इसे अपने अकॉर्डिंगली साइज में इसे कट कर। अब इसे ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नीचे से ये खुला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इससे सेलो टेप की मदद से स्टिक कर दिया है। सेलो टेप दिखाई देता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे वॉशी टेप से डेकोरेट कर दिया। अब वॉशी टेप लगा दिया है तो थोड़ा और कवाई लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ अपने DIY स्टिकर्स को भी लगा दिया। और अगर इसे मार्केट जैसा लुक देना है तो इस पर छोटा सा किचन भी अटैच कर देते हैं, जो कि अक्सर मार्केट के स्टेशनरीज में रखे होते हैं। तो देखो कितना इजीली हमारा ये DIY रेडी हो गया। तो लग रहा है ना हमारा ये DIY पेंसिल पाउच एकदम मार्केट जैसा। चलो इसी बात पे वीडियो को अब लाइक भी कर दो जल्दी से। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट DIY, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक रोल का यूज़ किया है और उस पर मैंने 5-5 सेंटीमीटर पर मार्किंग करके 4 रोल्स को कट कर लिया है। तो ये मैं बना रही हूँ एक DIY ऑर्गेनाइजर। आजकल इस तरह के ऑर्गेनाइजर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और हो भी क्यों ना, ये देखने में इतने ज़्यादा क्यूट जो है। यहाँ पर मैंने इन रोल्स को कट करने के बाद इनके नीचे का जो पोर्शन है उसे कवर करने के लिए छोटे छोटे से सर्कल्स कार्डबोर्ड के कट कर लिए थे और उन्हें यहाँ पर मैंने स्टिक कर दिया। और यहाँ पर मैंने इन सब को मैंने पैटर्न पेपर से कवर कर दिया। अगेन आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं, मेरी मानो तो कलर बिल्कुल भी मत करना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और मैंने इसे थोड़ा क्यूट बनाने के लिए इन्हें वाइट वॉशी टेप से भी इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। अब देखो इसके आगे का प्रोसेस। तो जो हमने रोल्स कट कर किए उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ पेपर पाइप्स बना लिए थे, तो मैंने यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग कट करके इन्हें भी स्टिक कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक सर्कल कट किया था कार्डबोर्ड का और उसे पेपर से कवर कर दिया था। अब उसके ऊपर हम पतले से स्ट्रॉ को स्टिक कर देंगे, और जो हमने पेपर स्ट्रॉज बनाई है उन्हें भी इस पर स्टिक करने के बाद इन सब को आपस में असेंबल कर लेंगे। इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए, सो दैट वो अपनी स्टडी टेबल पे जो बिखरी हुई चीज़ें उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सके। लाइक उनके छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से कवाई स्टिकर्स, क्यूट क्यूट से कवाई इरेजर्स, शार्पनर
और पेपर क्लिप्स। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रखने के लिए आपको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर बनाकर आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखो ऊपर की तरफ मैंने एक कार्डबोर्ड का सर्कल लगाया है और उन्हें थंब पिन उस पर लगाकर अटैच कर दिया, इसे स्टिक नहीं करना और बस अपनी क्यूट क्यूट स्टेशनरी को हम इसमें ऑर्गेनाइज कर लिए। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन चाहता है कि मैं डेस्क मेकओवर की तरह स्टडी टेबल मेकओवर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो हमारा DIY ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक A4 साइज का थिक व्हाइट पेपर लिया है और इनका साइज मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है और इनमें हम इनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लिए। अब इन्हें हमने कट करने के साथ साथ इन पे कुछ चीज़ें भी ड्रॉ कर दी। अब इसे देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर DIY नेम स्लिप। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अलग अलग डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ सो दैट आपके पास आपको जो भी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद हो आप उस तरह की DIY नेम स्लिप बना सकते हैं। देखो मार्केट में बहुत तरह की नेम स्लिप्स मिलती हैं, लेकिन जो अपने हाथ की बनी हुई होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। और क्योंकि मार्केट में वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, तो DIY करने का यही बेनिफिट होता है कि हम वैसी चीज़ें बना सकते हैं जैसी हमें खुद चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग पैटर्न की इतनी सारी नेम स्लिप्स को डिज़ाइन कर लिया। तो हमने जो A4 साइज पे कट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने 5 बाय 10 सेंटीमीटर की इन स्लिप्स को कट कर लिया था और इनमें मुझे 12 स्लिप्स मिल गई। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के साथ ये सारे आइडियाज शेयर। इसे आप किसी भी मार्कर से, किसी भी स्केच पेन से या फिर क्रेयॉन पेन से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर लिया। तो यहाँ पर मैं पेपर के लिए वेडिंग कार्ड का यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास इस तरह के थिक पेपर्स भी हो, तो आप इनकी जगह पे वेडिंग कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर DIY बुक मार्क, बहुत ज़्यादा क्यूट से कवाई बुक मार्क। तो देखो जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ बस उस तरह से बता। इस बार की वीडियो लाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने कम्युनिटी पे आप लोगों से 6 डेज़ पहले बोला था कि मैं कुछ न्यू लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी कराने वाली, बट इसे बनाने का प्रोसेस से ज़्यादा इसे एडिटिंग करने का प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा हो गया कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया वीडियो लाने में। तो हमारा झटपट से एक बुक मार्क रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर सेकंड बुक मार्क बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का पेपर लिया और बस कुछ इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया इन्हें फोल्ड करते जाना है। तो मैं यहाँ पर बटरफ्लाई बुक मार्क बना रही हूँ। अब देखो इसके प्रोसेस को समझाना तो मेरे बस की बात नहीं है, इसमें इतने सारे फोल्ड्स लगे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। जिस तरह से हम लोग बचपन में वो पानी की जहाज बनाते थे, नाव, बस उसी तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। इसमें का जो प्रोसेस है थोड़ा अलग है, जहाज का प्रोसेस थोड़ा अलग होता था। खैर मैंने इस तरह से इन्हें रेडी कर लिया है और अब हम ब्लैक पेन की मदद से हाईलाइट कर देंगे, जिसकी क्लिप मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ। ये तो कंप्लीट हो गया। अगेन अब मैंने यहाँ पर एक वेडिंग कार्ड लिया और उसमें इस तरह का रेक्टेंगुलर पीस कट कर लिया और अब हम अपने DIY टेप डिस्पेंसर के यूज़ करेंगे और उसमें से टेप का एक स्लाइस कट करके इस पर स्टिक कर देंगे। आप चाहे तो इसके बीच में ड्राई फ्लावर्स को भी लगा सकते हैं और देखने में वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, बट हम यहाँ पे कुछ अलग करेंगे। और इस तरह से मैंने रेड एक्रेलिक कलर का यूज़ करके कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरीज बना दी और उन्हें हमने हाईलाइट भी कर दिया। अब इसे थोड़ा कवाई लुक देने के लिए मैंने इसके साइड्स में छोटे छोटे से हार्ट बना दिया और इन्हें बो से डेकोरेट। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हमारा ये DIY बुक मार्क रेडी हो गया। चलो आप लोग को इनका यूज़ करके दिखाते हैं। हमारा बटरफ्लाई बुक मार्क है, उससे हम कॉर्नर में लगा सकते हैं और बाकी के जो हमारे क्यूट से बुक मार्क है उन्हें भी हम स्टिक करके आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ 3 आइडिया शेयर किया, बाकी के आइडियाज़ नहीं शेयर किया क्योंकि सबके डिज़ाइन अलग अलग है, प्रोसेस सेम ही है। तो चलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ आपको इनमें से कौन से बुक मार्क ज़्यादा अच्छे लगे हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट DIY। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी तरह की छोटी छोटी सी ग्लिटर शीट्स हैं जो इधर उधर पड़ी रहती है। किसी भी क्राफ्ट को करने के बाद मैं उनके शीट्स के छोटे छोटे पार्ट्स को भी रख देती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी DIY में काम आ जाते हैं। छोटे से भी पार्ट का यूज़ हो तो फिर हमें बड़ी खरीद के लाना पड़ता है, इसलिए मैं इस तरह के पार्ट्स को रख देती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर पिंक कलर की शीट का यूज़ किया है और कुछ इस तरह से उन पर हमने पैटर्न ड्रॉ करके उन्हें कट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर इस तरह की चेन ली और उन्हें अकॉर्डिंगली कट कर लिया है और उनके साइड में मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर की ग्लिटर शीट लगा और अब जो हमने पैटर्न कट कर दिया था पिंक कलर की शीट पर, उस पर हम अपनी जो हमारी ये चेन है उससे अटैच कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक पर्पल कलर का एक शीट लिया और उसे भी हम इस पर अटैच, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पर DIY बैग चार्म। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिनी बैग से भी स्टार्ट करते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक लगता है। तो इसके पीछे हमने एक हैंडल भी अटैच कर दिया है और क्योंकि इसे हमें कीचेन बनाना था यानी बैग चार्म बनाना था, तो मैंने इसमें एक आई पिन भी अटैच कर दिया और हम अपने कीचेन हुक को भी अटैच कर देंगे। मुझे बचपन से अपने बैग में इस तरह के चार्म्स लगाने का बड़ा शौक था और ये देखने में कितना ज़्यादा क्यूट भी है, इसलिए आप अपने कीचेन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अपने इसमें छोटी छोटी अपनी संपत्ति को भी सहेज के रख सकते हैं, आई मीन कॉइन्स को रख सकते हैं। तो है ना ये कमाल का आइडिया। इसी बात पर आप भी वीडियो को लाइक करो।
तो अब मैं आप लोगों के साथ एक और बैग चार्म शो करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने जादू का पिटारा उठा लिया, जिसमें से मैंने निकाली कुछ व्हाइट पर्ल्स और बड़ी सी सुई लेकर उसमें धागे को इंसर्ट कर दिया और इन मोतियों की एक माला तैयार कर ली। तो माला तैयार होने के बाद हम इन्हें आपस में अच्छे से नॉट बनाकर टाई कर देंगे सो दैट ये सिक्योर रहे। अब इसे साइड रखते हैं। यहाँ पर मैंने रेड कलर की सुपक ले लिया है, क्योंकि ये रेड तो दिख नहीं रही थी कहीं से, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्रेलिक कलर और ऐड कर दिया। अब इसके हम 2 छोटे-छोटे से बॉल बना लेंगे। मुझे यहाँ पर पतले वायर की जरूरत थी, तो मुझे ये खराब लाइट मिल गई जो बिल्कुल भी काम नहीं करती, तो मैंने उसमें से छोटा सा पीस वायर कट कर लिया और उन्हें आपस में ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ एक लूप बना लिया और इन्हीं से मैंने ट्विस्ट किया सो दैट ये एक डाल जैसा लगे। और अब इन्हें ग्लू लगाकर अब सुपर ग्ले की बॉल के अंदर इंसर्ट कर दे। इनके ऊपर के पोर्शन को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की सुपर ग्ले लगा दी है और इनमें छोटी-छोटी सी लीव लगा दी। तो ये हमारा DIY क्यूट सा चेरी बन गया। अब इन सब और मेरे पास यहाँ पर एक रेड कलर का रिबन रखा था, तो हम इन सब को आपस में असेंबल कर देंगे। तो बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप्स के साथ हमारा ये DIY चेरी की चार्म रेडी हो गया। आप लोग अपने बैग के लिए इस तरह का एक चार्म जरूर से बनाना। मैंने तो रेड कलर में बनाया, आप इसे पिंक कलर में बनाए। आप चाहे तो इसके सेंटर में किसी भी चार्म को अटैच कर सकते हैं जो आपके पास हो। आप किसी भी लॉकेट को भी अटैच कर सकते हैं। देखने में बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगता है और है भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो देखो, इन दोनों बैग चार्म के साथ साथ मैंने और भी चार्म्स बनाए हैं, आई मीन की चेन, जिनका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स पर अपलोड कर दिया। आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। इन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखो, अब मेरे पास इतने सारे की चेन हो गए है ना, अमेजिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट DIY होने वाला है। तो देखो, मेरे पास पेंसिल्स है जो बहुत ही ज्यादा देखने में बोरिंग है। अब इन्हें कुछ एस्थेटिक सा लुक देते हैं, आई मीन इनके लिए बनाते हैं कुछ क्यूट से कवाई पेन टॉपर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कार्डबोर्ड का मैंने पीस लिया है और क्योंकि हमें इसमें अपने पेंसिल को इंसर्ट करना है सो दैट हम इनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्किंग करेंगे और कट कर लेंगे। तो मैंने इसके 4 पीसेस कट किए, क्योंकि मेरे पास कार्डबोर्ड जो था वो बहुत थिन था, आप थिक भी ले सकते हैं। और मैंने इसके 4 पीसेस कट करके आपस में स्टिक कर दिया और इन्हें ग्लिटर शीट से इस तरह से डेकोरेट कर दिया। और अब इसके छोटे-छोटे से ईयर्स बनाएंगे, तो मैंने ग्लिटर शीट से बनाकर यहाँ पर हॉट ग्लू की मदद से स्टिक कर। देखने में ये कितना ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है अभी। और इसके सेंटर मैंने ब्लैक कलर की सुपर क्ले लगा दी। इसे एक्स्ट्रा क्यूट बनाने के लिए मैंने इसमें एक छोटा सा बो भी लगा दिया। चलो अब इसे ट्राई करके देखते हैं कि आखिर ये लग कैसा रहा है हमारी पेंसिल पर। ओए होए, पेंसिल लगने के बाद ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। तो आप लोग इसे जरूर से बनाना। चलो अब आप लोग के साथ एक और पेन टॉपर का DIY शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इजी है और 5 मिनट में लिटरली बन जाता है। यहाँ पे कोई भी ग्लिटर शीट लेना है और उस पर क्राउन को ड्रॉ करके कट कर ले। 2 क्राउन मैंने इस तरह से कट किए। अब जिस भी पेंसिल या पेन पर आपको इसे लगाना हो उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह ड्रॉ बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फोम शीट का यूज किया है, आई मीन ग्लिटर शीट का। आप इसे नॉर्मल पेपर से भी बना सकते हैं, बट क्योंकि हम ये क्राउन पेन टॉपर अपनी प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए बना रहे हैं, आई मीन गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, इससे थोड़ा सा शाइनी और ब्लिंगी तो होना बनता है। अब इन्हें हम आपस में स्टिक कर लेंगे और ऊपर की तरफ मैंने छोटी छोटी सी हाफ कट बीट्स भी लगा दी। और अब इसके लिए हम अपने पेन को भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये सादा सादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस पर मैंने इस तरह का एक वॉशी टेप भी लगा दिया। तो चलो अपने पेन को इसमें इंसर्ट करते हैं। अभी भी ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क पिंक कलर का वो भी लगा दिया और इसके सेंटर मैंने एक हाफ कट बीट लगा दी। यार ये देखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है कि नहीं? सभी लड़कियों ध्यान से सुन लो, ये पेन टॉपर आप लोग जरूर से बनाना, एकदम गर्ली वाइब दे रहा है। मैं तो इसे बनाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक और पेंसिल टॉपर का आइडिया, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बॉटल की कैप का यूज किया। एक्चुअली ये एक्रेलिक पेंट की बॉटल का कैप है, जिसे हमने सीजर को गर्म करके नीचे की तरफ एक होल कर लिया है ताकि हम अपनी पेंसिल को इसमें इंसर्ट कर सके। इसके अंदर हमने कुछ पर्ल्स और सीक्वेंसेस को ऐड कर दिया है। इसे ऊपर से कवर करने के लिए मैंने पहले तो सेलो टेप का यूज किया था, बट उससे बीट्स वगैरह स्टिक हो रही थी। देन मैंने उस आइडिया को ड्रॉप करके एक छोटी सी सेलोफिन लगा दी और उसके ऊपर मैंने सेलो टेप लगा दी। तो ये अच्छे से स्टिक हो गया, बट ये ऐसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसके साइड में ग्लिटर शीट की छोटी सी स्ट्रिप लगा दी है। ऊपर मैंने कुछ ईयर्स वगैरह इनके लगा दी और इनके फीचर्स को एनहांस कर दिया और इन्हें एक्स्ट्रा क्यूट बनाने के लिए हमने इसमें एक छोटा सा क्यूट सा बो बना दिया। तो देखो हमारा ये इजी बिजी सा पेन टॉपर रेडी है। अब मेरे पास एक और पेन है यहाँ पर, तो इसे हम वॉशी टेप से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे और इस पे अपना स्टार वाला पेन टॉपर लगा देंगे, जिसका ट्यूटोरियल आपको शॉर्ट्स पे मिल जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के सारे पेन टॉपर आइडिया। तो आपको आज का हमारा कौन सा DIY सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो भी जरूर से बताना। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।